बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी क़ुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। खुदावंद मुताल सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 57 में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु, जो लोग अज़ियत देते हैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को, लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर दुनिया में भी लानत की है, आखिरत में भी की है। व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और इनके लिए तैयार करके रखा है दर्दनाक अज़ाब। इस आयत में चंद नुकात हैं। सबसे पहले, जो अज़ियत देते हैं, तकलीफ़ देते हैं अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को, लानहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह, तो अल्लाह ताला ने लानत की है उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी। सबसे पहले इसमें ये नुक्ता हमें मिलता है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दे तो उस पर लानत करने में कोई हर्ज नहीं, ये सुन्नत खुदा है। जो काम खुदा करे वो हम कर सकते हैं। खुदावंद मुताल उन पर लानत की है, जिन पर खुदा लानत करे हमें लानत करनी है, जिन पर खुदा दुरूद पढ़े हमें दुरूद पढ़ना है, ठीक। और जिस पर अल्लाह ताला लानत करे उसकी सज़ा क्या है? खुदावंद मुताल इरशाद फरमाते हैं सूरह निसा के आयत नंबर 52 में कि वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा, जिस पर खुदा लानत करे उसके लिए कोई मददगार नहीं होता। ये इस आयत से ये नुक्ता मिलता है कि जिस पर खुदा लानत करे उसका कोई मददगार हामी नहीं होता। तो आए देखें कि अल्लाह के रसूल को किसने तकलीफ़ दी। अल्लाह को तकलीफ़ तो कोई दे नहीं सकता। अगर जिसने रसूल को तकलीफ़ दी उसने खुदा को तकलीफ़ दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाते हैं कि मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने फ़ातिमतुज़ ज़हरा को रंजाया, जिसने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को तकलीफ़ दी उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ दी। मन आज़ानी फ़क़त आज़ा अल्लाह, जिसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ़ दी उसने खुदा को तकलीफ़ दी। तो हमें पता चल गया, जो भी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा को नाराज़ करे, जिससे ज़हरा नाराज़ हो, जिससे सैयदा ज़हरा रंजीदा हो, तो ऐसा है जिसने उसे खुदा को रंजीदा बनाया। जिसने खुदा को रंजीदा बनाया यकीनन वो लानत का हकदार है। हम इसीलिए सुबह शाम हम शियान अली और मुरीदान ज़हरा की एक अजीम इबादत है। हम कुछ सुबह कर सकें या न कर सकें, एक काम हम ज़रूर करते हैं। जब नींद से उठते हैं, नमाज के बाद, अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत के बाद हम एक काम करते हैं, अल्लाह ताला लानत नाज़िल फरमा ज़हरा के दुश्मन पर, और जो ज़हरा के दुश्मन के हामी है उन पर लानत नाज़िल फरमा। हमारी यही इबादत है। तो हमें इस कुरान की आयत से इस्तिदलाल मिलता है, दलील मिलती है कि हम दुश्मन ज़हरा पर लानत कर सकते हैं। जो ज़हरा का दुश्मन है वो रसूल का दुश्मन है, जो रसूल खुदा का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, और अल्लाह के दुश्मन पर लानत करना जायज़ है, अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो ए मुसलमानों, कोशिश किया करो अहल बैत के दुश्मन पर लानत भेजा करें और अहल बैत पर खुद दुरूद भेजा करें। यही अजीम तरीन इबादत है। बहुत सारी अहादीस में मिलता है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों मलाइका आपके काम में मशगूल हो जाएं, मसरूफ़ हो जाएं, एक नेकियां लिखने में, दूसरा गुनाह मिटाने में, तो आप एक काम क्या करें, जो भी शख्स दुश्मन ज़हरा पर लानत भेजता है तो नेकियां लिखने वाला मलाइक नेकियां लिखता है, और गुनाह मिटाने वाला मलाइक जो है गुनाह मिटाने में शुरू हो जाता है। यही अजीम इबादत है। हम कभी भी दुश्मन ज़हरा को नहीं बख्शेंगे। जब तक जान में जान है, जब तक जान में रूह मौजूद है, जब तक जान में ईमान मौजूद है, हम ज़हरा के दुश्मन पर लानत करते रहेंगे। ये सुन्नत खुदा है, ये सुन्नत कुरान है, ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा है।